धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1975 की बात है। मुझे सरकारी नौकरी में आए तब 1 महीना ही हुआ था। उस समय मैं लुधियाना में प्रेमी गुरनाम सिंह के घर रहती थी, जो कि मेरे दफ्तर के नज़दीक ही था। मैं अपने दफ्तर भू सुरक्षा विभाग से शाम 5 बजे घर आई तो पता चला कि गांव हटुर में पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का सत्संग है। गुरनाम सिंह का टेम्पू सत्संग पर जाना था। मैंने कहा कि अगर रात को सत्संग सुनकर वापस आना है तो मैं भी चलती हूँ। प्रेमियों ने मुझे कहा कि रात को ही आ जाना है। वहाँ सरसा शहर का एक आदमी था जिसको परम पिताजी ने बाहर गांव में नाम चर्चा करने से रोका था कि तुमने नहीं करनी, परंतु किसी भाई ने उस सत्संगी को कहा कि प्रेम आगे नेम नहीं, तू हमारे साथ चल बैठ। उसने कहा कि पिताजी ने मुझे मना किया है, मेरे साथ तुम भी न रह जाइयो। उस भाई ने ज़बरदस्ती उसे टेम्पो में बिठा लिया। हम शाम के 6 बजे लुधियाना से हटुर के लिए चल पड़े कि 2 घंटों में पहुंच जाएंगे। रास्ता खराब था व जगह जगह पर खड्डे थे। हम रास्ते में कस्सी से खड्डा भर लेते व चल पड़ते। उधर परम पिताजी ने सत्संग के दौरान 2-3 बार वचन फरमाए, भाई लुधियाना वाली संगत तो बिखड़े रास्ते पे गई है। जिस वक्त लुधियाने वाली संगत पहुंची तो 11 बज चुके थे। पूजनीय परम पिताजी सत्संग फरमाने के बाद नाम गुरु मंत्र देने लगे थे। नाम देते समय परम पिताजी एक जिम्मेवार भाई से कहा कि तुम्हारे साथ जो जीव नाम लेने आए हैं उन्हें नाम दिलवा लो। हमारे साथ वाले 5 जीवों ने नाम ले लिया। परम पिताजी ने उस जिम्मेवार भाई को आदेश दिया, तुसी हुण आराम कर लो, सवेरे 4 बजे चल पैना। परंतु उस टेम्पू के ड्राइवर ने जिद की कि हम पिताजी के दर्शन करके जाएंगे। पूज्य परम पिताजी सुबह 7 बजे साध संगत को दर्शन देने के लिए आए। लुधियाना वाली संगत के जिम्मेवारों को डांटा कि तुम्हें कहा था कि सुबह 4 बजे चले जाना। वचन फरमाया कि कोई नौकरी वाला भी होता है। परम पिताजी ने हमें अपनी दृष्टि वाला प्रसाद दिया। उनमें केवल मैं गुनाहगार ही नौकरी वाली थी। मेरे घर पहुंचने से पहले अफसर ने मेरे साथ वाली लड़की मेरे घर भेजी कि पता कर आओ। प्रेमी गुरनाम सिंह की पत्नी ने उस लड़की को कहा कि वह तो सत्संग पर गई है, अभी आने वाले हैं। जिस वक्त मैं दफ्तर पहुंची तो उस समय 10:10 हो चुके थे। अफसर ने पहले ही कह दिया था कि आज उस लड़की को जुबानी समझा देना, अगर वह फिर लेट आई तो लिखकर वार्निंग देना, अगर फिर लेट आई तो हमारे पेश कर देना। हमारे अफसर यह कहकर हटे थे कि मैं जब जा पहुंची, मैं अपने मन में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर अंदर चली गई। मैंने कहा, या मेरे सतगुरु ने मेरे मुंह से निकलवाया कि सर माफ़ करना, मैं 10 मिनट लेट हो गई। अफसर ने कहा कि हमने 10 बजे तो लड़की आपके घर भेजी थी, अब किस तरह 9:10 हो गए। वॉल क्लॉक पर भी 9:10 ही थे। अफसर हैरान हो गया। वह कहने लगा कि बीबा तेरे हाथ में कोई जादू है। मैंने कहा कि नहीं सर, यह बात नहीं। फिर मैं चुप हो गई। फिर अफसर ने कहा कि बीबा तेरे गोंडी हथ लगाइए, तू बताएगी कि यह टाइम कैसे बदल गया। मैं गुनाहगार ने उस अफसर को कहा कि सर जी, आजकल
कलयुग का ज़माना है। कलेजा फाड़ के दिखा दे तो भी दुनिया को सच नहीं आ सकता। अफसर ने कहा कि हम सच मानेंगे, तू बता तो सही। मैंने कहा कि सर जी, यह मेरे गुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मेरी लाज रखी है, जिसका मैं सत्संग सुनने गई थी। इतना सुनकर वह अफसर बड़ा प्रभावित हुआ। उसके मन में भी दर्शनों की लगन जाग गई। उन्होंने कहा कि तू हमें ऐसे महान गुरु के दर्शन करवाएगी। मैंने कहा कि हाँ जी ज़रूर। कुछ समय बाद की बात है। मैं अपने दफ्तर में दोपहर का खाना खाने के बाद बाहर मेन सड़क पर घूमने चली गई, जो कि हमारे दफ्तर के पास से गुजरती थी। उसी समय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की गाड़ियाँ आ गई। हमने परम पिताजी के खूब दर्शन किए और आकर मैंने अफसर को बताया। हमारा अफसर कहने लगा कि हमें भी महापुरुषों के दर्शन करवाओ। हमारा सारा स्टाफ जाने के लिए तैयार हो गया। उन दिनों में पूज्य परम पिताजी अक्सर ही लुधियाना जाया करते थे। मेरे को पता चला कि परम पिताजी आज लुधियाना में एक सेवादार भाई के घर आए हुए हैं और रात को भी वहीं रुकेंगे। मैं अपने अफसर व स्टाफ को लेकर उसी घर जा पहुंची जहां परम पिताजी का उतारा था। परम पिताजी ऊपर चौबारे पर थे। हम 3 जीपें भरकर पूरे स्टाफ सहित वहां पहुंचे थे। उस भाई ने हमें चौबारे पर जाने से रोक दिया। कहा कि पिताजी 225 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं तथा आराम कर रहे हैं। आप 4 बजे स्टाफ को ले आना। इतने में घट घट व पट पट की जानने वाले मेरे सतगुरु परम पिताजी ने चौबारे की खिड़की खोल दी। उस भाई को फरमाया, हाकमा नुत्ते उस दे स्टाफ नू आ जान दियो। मेरे दयालु दाताजी ने मेरे सारे स्टाफ को मौसमी फ्रूट का प्रसाद दिया। मेरे स्टाफ मेंबर कहने लगे, बाबा जी हमें अभी नाम दो। मेरे दयालु दातार जी कहने लगे, वैसे तां अस्सी सत्संग तो बिना नाम नहीं दिंदे, पर तुसी शाम नू आ जाना, नाम दे देवेंगे। उस दिन शाम को वहीं सत्संग हुआ। दयालु शहंशाह जी ने मेरे स्टाफ समेत 40 जीवों को नाम बख्श दिया। अगर सारे समुद्रों के पानी की स्याही बना ली जाए, सारी वनस्पति की कलमे बना ली जाए, सारी धरती को कागज कर लिया जाए, तो भी मैं अपने सतगुरु खुदा परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज दो जहान के वाली की दया मेहर के नज़ारे बयान नहीं कर सकती, न ही उनके एहसान जो उन्होंने हम पे किए हैं मैं उनका बदला चुका नहीं सकती। एहसान जो कित्ते साढ़े ते कदे उन्हां नू भुलाया नहीं जांदा। मेरी हजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के चरणों में यही विनती है। हथ बन बन अर्जा गुजार दे, अस्सी सेवादार रहिए दरबार दे, ना होर आस कोई है सहनसा दातिया, तू वाली दो जहान दा, पर कोई कोई जानदा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।